Hello and welcome back to my YouTube channel. So you are watching आयुषी Academy. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि KVS का क्या सिलेबस है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में जो अभी एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में होने वाला है। तो केंद्रीय विद्यालय में सिलेबस क्या है फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। ऑल्दो जो पहला 2-3 जो पार्ट्स हैं वो सबके लिए ही सेम है, वेदर वी टॉक अबाउट TGT और वेदर वी टॉक अबाउट PGT। हम किसी की भी बात करें तो उसमें सब कुछ सेम है, लेकिन स्पेसिफिकली आज मैं काफ़ी ग्रेटर डिटेल में PRT के सिलेबस को डिस्कस करूँगी। ऑल्दो फर्स्ट 3 पार्ट सेम ही रहेंगे TGT और PGT के लिए भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटन टेस्ट होगा आपका, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि रिटन टेस्ट है। तो रिटन टेस्ट आपका 180 मार्क्स का है एंड कितने देर की आपको ड्यूरेशन मिलेगी। ड्यूरेशन भी आपको 180 मिनट्स की मिलेगी, यानी कि आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा इस टेस्ट में। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे कि आपका सीटेट होता है उसी प्रकार से होगा। इसके 4 पार्ट्स हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें KVS सिलेबस PRT के लिए, तो देर आर बेसिकली 4 पार्ट्स। तो जो आपका पार्ट 1 है, इट टॉक्स अबाउट प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस। और जो आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस है ये आपका 20 मार्क्स का है एंड 20 मार्क्स के अंदर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट A एंड पार्ट B। जो आपका पार्ट A है वो आपका जनरल इंग्लिश का है, जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो आपका पार्ट B है दैट इज़ जनरल हिंदी, यानी कि जिसे आप सामान्य हिंदी कहते हैं, उसके भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल इंग्लिश के पहले 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर ये सब में सेम है कि पहले, और ये आसान आता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल इसका होता नहीं है। ये स्टार्टिंग के मतलब 10 नंबर इजी टू स्कोर है। फिर आगे बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो है आपका, इट टॉक्स अबाउट जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। ये आपका 20 मार्क्स का है। इसमें क्या होता है, पहले पार्ट A में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर पार्ट B रीजनिंग एबिलिटी के आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आप लास्ट 6 मंथ्स का रिवाइज कर सकते हो कोई भी एक कॉम्पिटिटिव बुक लेकर के। एंड देन रीजनिंग एबिलिटी आपका आसान ही होता है, ये भी मतलब इसको इन डेप्थ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 5 क्वेश्चंस आएंगे। एंड कंप्यूटर लिटरेसी भी आप अगेन पढ़ सकते हो, कोई भी आप छोटे बच्चों की जो बुक्स आती हैं कंप्यूटर की, आप उनको देख कर के प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ मतलब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वो सारी चीज़ें जो बेसिक कंप्यूटर बुक्स में लिखा होता है वो सब उससे कंप्यूटर लिटरेसी में 5 क्वेश्चंस उसके आएंगे। देन वी टॉक अबाउट पार्ट 3। देखो पार्ट 3 तक सबका सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। वेदर वी टॉक अबाउट TGT और वेदर वी टॉक अबाउट PGT, पार्ट 3 तक सबके लिए सेम है। तो पार्ट 3 के अंदर बात होती है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो एजुकेशन एंड लीडरशिप के जो आपका पार्ट 3 है वो बेसिकली आपका पेडागॉजी है एंड पेडागॉजी के आपके 60 क्वेश्चंस आने हैं। जो कि आपका पार्ट A है, इट टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के आपके 15 क्वेश्चन हैं, मतलब इसमें से बेस्ड आएंगे। एंड पार्ट B में आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से 10 क्वेश्चंस आते हैं। एंड फिर आपका पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करूँगी कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स सब टॉपिक्स आ सकते हैं, वो सारी बातों को अभी आगे और ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली पार्ट 3 में
आपका ये चीज़ों पे फोकस किया जाता है। एंड मोर देन दैट, अगर आपने सीटेट के टाइम पर भी आपने पेडागोजी को पढ़ा होगा तो आपको बेसिक तो पता ही होगा, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हेरिडिटी पे और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, तो वो सारा आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाले उसमें आ जाता है। फिर जो आपका पार्ट 4 है, दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। तो जो आपका ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, ये आपका 80 मार्क्स का है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यू कैन रेफर टू द टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 1st to 5th। तो 1st to 5th की आप टेक्स्ट बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, जिसमें आपका अगर हम 1st to 5th की बात कर रहे हैं, ये PRT के लिए स्पेसिफिकली, पार्ट 3 तक सबके लिए सेम था, अब यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। ये PRT वालों के लिए ये है कि इंग्लिश का पोर्शन आपका 20 मार्क्स का आएगा, हिंदी का 20 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स का 20 मार्क्स का आएगा, और EVS भी आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के लिए तो बेसिकली आपको ग्रामर सारा रिवाइज करना है, व्याकरण हिंदी के लिए हो गया। मैथमेटिक्स में भी जो जो उनसे टॉपिक आपने सीटेट के अंदर कवर अप किए थे वो वाले टॉपिक्स हो गए, और EVS के अंदर भी आपके जो थीम्स हैं, जैसे फूड का थीम हो गया, तो वो जो आपके 5-6 थीम्स हैं उनके ऊपर भी मैं ग्रेटर डिटेल में बात करूँगी। तो अभी सबसे पहले जो पार्ट 3 की मैंने बात की थी, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, अब इसके अंदर जो ये टॉपिक्स हैं इसको ग्रेटर डिटेल में समझ लेते हैं कि इसके अंडर में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ग्रेटर डिटेल में समझनी है। अब देखिए KVS पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख लोगे, अभी मैं काफ़ी ग्रेटर डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगी। जैसे लिखा है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो पहला टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अब अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाली थीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस आएंगे। फिर आपका डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आ जाते हैं, जैसे कि फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, मॉरल एक्सेट्रा। फिर deviations in the development and its implication. Then another thing you have is understanding adolescents, needs, challenges and implications for designing institutional support. फिर role of play and secondary socialization, फिर जो उसकी एजेंसीज़ हैं सोशलाइजेशन की, इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। सो बेसिकली आप ये देख रहे हो कि ग्रोथ की बात हो रही है, मैच्योरेशन की बात हो रही है, ये सारे टॉपिक्स मोर और लेस हमने सीटेट के लिए प्रिपेयर किया है। ऑब्वियसली जब आप KVS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है। तो सीटेट के अंदर भी आपने ये वाली चीज़ें पढ़ी हैं सारी, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, अडोलेसेंस के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में हमने ग्रेटर डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। देन अनदर थिंग इज़, जैसे कि यहाँ पे पार्ट A से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो वाई आई एम रेफरिंग दिस इज़ कि आपको पता है कि यहाँ से 15 क्वेश्चंस आने हैं, तो इस वाले पोर्शन को आप ज़्यादा ग्रेटर डिटेल में एम्फेसाइज करें। फिर पार्ट B है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब इससे भी 15 क्वेश्चंस आने हैं। तो देखो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। वन इज़ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन। तो जैसे हम कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं या कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमने आपका वो सारा आ जाएगा, प्याजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग। तो ये सारी चीज़ों को आपको रेफ़र करना चाहिए। दैट इज़, इसके अंदर ग्रेटर डिटेल में आपसे पूछेंगे द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, choice of teaching methods, classroom environment, understanding of discipline, power, etc. तो ये वाली सारी चीज़ें आपका पार्ट B में कवर अप हो जाएगा पेडागोजी के अंदर। फिर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आप कर सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिंग
लर्निंग स्पेस इन स्कूल्स। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आप आगे ऐसे कर सकते हैं, जो आपका थर्ड है दैट इज़ थर्ड इसी में ही आ रहा है आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसके अंदर आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ये सारी चीज़ें जो है ना, सिलेबस करिकुलम, ये सब आपने अपने बीएड में या डीएलएड में पढ़ा ही होगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपसे केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला जैसे आपका हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान तो सब ने ही बनाए होते हैं जब बीएड वगैरह करते हैं। ठीक है, देन अनदर थिंग इज़ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, देन आईसीटी हो गया आपका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग। फिर जो अगला टॉपिक है दैट इज़ इवैल्यूएशन, पर्पस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बेसिकली आपका सीसीई आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल, देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, मीनिंग, पर्पस एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग ईच। तो बेसिकली यही बात हो गई, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इन सारी चीज़ों की बात की जाएगी। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज कि सिलेबस वही है, आसान ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा इलेबोरेटिव है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। जैसे सीटेट में हमारे पास थोड़ा लिमिटेड होता है, इधर थोड़ा सा इलेबोरेटिव है, बाकी ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ है नहीं, वही सेम टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे पूछा गया है। फिर आपका फोर्थ है एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो। फिर आपका पार्ट सी आ जाता है विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स, जो कि यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे लिखा था। जैसे आपका फर्स्ट था अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, फिर बी पार्ट था अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, फिर थर्ड है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी and inclusion, implication of disability as a social construct, types of disabilities, their identifications and interventions। कि क्या कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी का, डिसेबिलिटी क्या है, इंक्लूजन क्या है, ये सारा टॉपिक आपने सीटेट में भी कवर अप किया होगा, ऑलमोस्ट वही है, या बीएड में भी जो एग्ज़ाम देने जाते हैं या डीएलएड में, तो सब में इंक्लूसिविटी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। Then second point is concept of school, mental health, addressing the curative, preventive and promotive dimensions of mental health for all students and staff, provisions for guidance and counseling, developing school and community as a learning resource। तो ये सारी चीज़ें कि भाई आपका स्कूल और कम्युनिटी कैसे एक लर्निंग रिसोर्स है, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आजकल बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। फिर जो आपकी बात करते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये 10 मार्क्स का, ये आपका थोड़ा सा न्यू है, न्यू तो नहीं कह सकते मतलब, बट ये आपका सीटेट में इतना नहीं पूछा जाता है। ऑल्दो आपका डीएलएड में ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप करके एक सब्जेक्ट होता भी है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं क्या क्या इधर से पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 यहाँ पे बात कर रहे हैं लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स, टीम बिल्डर्स, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। तो बेसिकली टीचर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए, है ना। फिर देन पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। फिर हम बात करते हैं विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग स्कूल डेवलपमेंटल प्लान, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर स्कूल के अंदर भी डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं,
जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, उधर डेवलपमेंटल प्लान बनता है कि किस तरीके से स्कूल को डेवलप करना है। फिर यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड forums for strengthening teaching learning, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्कूल में जब हम टीचिंग लर्निंग के टाइम पे जाते हैं। पेरेंट टीचर फोरम्स की बात की जाती है, जैसे आपका पीटीएम्स वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। फिर स्कूल असेंबली, जब हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली बचपन से हमने देखा है कि सबसे पहले सुबह स्कूल असेंबली होती है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ग्रेटर डिटेल में वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। Then another thing is teacher development forums, using achievement data for improving teaching learning, school self assessment and improvement। तो ये सारी चीज़ें कि स्कूल भी अपने आप को सेल्फ असेस करेगा, इम्प्रूव करेगा। देन अनदर थिंग इज़ क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़। तो लर्निंग कम्युनिटीज़ के बारे में बात की गई है। देन अनदर थिंग इज़ जो आपका पार्ट ई है, दैट इज़ पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। ये आपका 10 मार्क्स का है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो नंबर 1 आपका NEP 2020, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप कुछ भी बोल लो। तो जो आपका NEP है 2020 का, उसका करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, उसमें होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की गई है। फिर आपकी बात की गई है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की, लर्निंग फॉर ऑल, कि भाई हम स्कूल के अंदर सबको इंक्लूड करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, इसकी बात की गई है। देन अनदर थिंग जो बात की गई है, दैट इज़ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट। बच्चों को एकदम सेफ़ और सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट मिले, तो ये बात की गई है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो बच्चों को जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलता है 2009 के अंदर, उसके बारे में बात की गई है। देन अनदर टॉपिक इज़ हिस्टोरिकली स्टडिंग दी national policies in education with special reference to school education, या फिर स्कूल curriculum, principles, perspective, learning and knowledge, curricular areas, school stages, pedagogy and assessment। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपने क्या एम्फेसाइज किया, ये जो आपका पार्ट 3 था, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो इसके अंदर ये जो 5 टॉपिक थे, मैंने इसके भी आपको सब पॉइंट्स ग्रेटर डिटेल में बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। बट मैं क्या एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन यू हैव कवर्ड अप ऑलरेडी। इधर भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने सीटेट के लिए पढ़ी होंगी, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने अपने बीएड में या डीएलएड करते टाइम पढ़ा होगा। सो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, तो आई होप यू कैन ईजिली डू इट। देन व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट 4 में हम ये देख सकते हैं, इसमें क्या है, आप 1st to 5th की जितनी भी NCERTs हैं वो आपके पास होंगी भी, क्योंकि आप लोगों ने लेसन प्लान बनाए होंगे। नहीं भी है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं NCERTs, और उसमें आप जैसे EVS के थीम्स हैं, तो आप फूड का थीम हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड्स का थीम हो गया, या थिंग्स वी मेक एंड डू हो गया, तो वो सारी चीज़ों को आप ग्रेटर एम्फेसाइज करें तो शायद बात बन जाएगी।